से आप सभी लोग, कल फुल मून था तो फुल मून के बाद आपके पार्टनर के फीलिंग्स में क्या चेंजेस आया है और वो उनके थॉट प्रोसेस क्या हुआ है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो फुल मून के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस तो हुआ रहेगा। 3 बार उस पर्सन का नाम लेना है और कमेंट बॉक्स में जय माँ सुरगंडा सूरी, जय माँ राजराजेश्वरी डालना। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं और आप क्या एक्शन लेंगे, और फुल मून के बाद आप दोनों की लव लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। जय माँ सुरगंडासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना है आपको, 333 डाल के, और क्लेम कीजिए वीडियो को। देख लेते हैं। जय माँ। जो भी इस वीडियो को स्पोर्ट देख रहा है उनके पार्टनर की एनर्जी कनेक्ट कीजिए, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, फुल मून के बाद क्या चेंजेस हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट इट। चलिए थोड़ा थोड़ा कार्ड निकालूंगा। वाओ, जो कार्ड निकाले मैंने, सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है कि आप दोनों की लाइफ में एक सेलिब्रेशन दिख रहा है, ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ देखूं इनकी पर्सनल लाइफ में, तो एक पेनफुल एंडिंग किसी के साथ हुआ है, यानी कि इनको कर्मा मिल गया है। थर्ड पर्सन को कर्मा मिल चुका है, जिस वजह से ये पर्सन बहुत परेशान दिख रहे हैं। थर्ड पर्सन के साथ इनकी फ़ाइट हो गई है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और ये पर्सन जो इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको प्रॉमिस किया था, बहुत सारी बातें की थी कि आगे चल के हम हमेशा आपका साथ देंगे वगैरह, ये सब वो सब, फिर उसके बाद इन्होंने आपको हर्ट करके थर्ड पर्सन के साथ चला गया और आपको रुला दिया। अब ये पर्सन खुद रो रहा है, ये पर्सन खुद परेशान है, ये पर्सन की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख और दर्द हो रहा है, और विद इन 3 डेज़ के अंदर ये पर्सन को आपकी याद आ रही है, आपको मिस कर रहा है कि ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। आपकी लाइफ में विद इन 3 डेज़ टू 3 वीक्स कोई मैसेज कॉल आ सकता है इनका, कोई सेलिब्रेशन दिखता है, कुछ पॉजिटिविटी मुझे आपकी ज़िंदगी में होते नज़र आ रही है। और आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, हार्ट ब्रेक का कार्ड है। इन्होंने आपको हर्ट किया है और आप हर्ट हुए हो बहुत, तो इनका हार्ट मीन्स इनका दिल ऑलरेडी टूट चुका है। कहाँ से? कोई और पर्सन ने इनका दिल तोड़ा है, जिस वजह से बहुत पेनफुल एंडिंग यहाँ पे दिख रहा है। देखो, कुछ टाइम पहले ये पर्सन आपको भाव भी नहीं दे रहा था, आपको इग्नोर कर रहा था, और क्योंकि इसको ये लग रहा था कि ही हैज़ समबडी, ही हैज़ समवन जो इनको जिनके साथ ये खुश रहते हैं। बट अब पूरे का पूरा सिनारियो चेंज हो गया है, पूरा का पूरा पिक्चर चेंज हो गया है। अब ये पर्सन वहाँ पर पेनफुल एंडिंग हो गई, इस पर्सन का कर्मा इसको मिल चुका है, जिस वजह से ये पर्सन काफ़ी परेशान दिख रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसने आपका दिल तोड़ा है, आपका दिल बार बार तोड़ा है, दिल दुखाया है। इसलिए ये और इसका और थर्ड पार्टी का, इन दोनों का आपस में बहुत बड़ा फाइट हो चुका है। थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं इनको पेनफुल एंडिंग कर दी है इनके साथ, और इसलिए ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहा है। यहाँ पे स्टॉक का कार्ड है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपका जो पार्टनर है वो आपको स्टॉक कर रहा है, वो आपको देख रहा है, ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो है आपको मिस कर रहा है। वो पर्सन चाहता है कि आप इनको अप्रोच करो, आप इनको सामने से बातचीत आप करो, बट आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। इनसे ना बात करना है, ना कुछ करना है। लेट हिम टॉक टू यू, लेट हिम डिसाइड, क्योंकि ये खुद अपनी मर्ज़ी से गए हैं कोई थर्ड पर्सन के साथ, या एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर में भी थे। एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर में जो लोग थे ना, उनके वाट लग चुकी है। उस पर्सन ने इनका तेल निकाल दिया है, बुरी तरह से ये हर्ट हुआ है, बुरी तरह से परेशान हुआ है। नो कॉन्टैक्ट में ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और यहाँ पे स्टॉक कर रहा है। कोई सोशल मीडिया या कहीं ना कहीं आपको ये देख रहा है, और ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। सेकेंडली, मुझे ये दिखता है कि आप दोनों के बीच में जो पास्ट में रिलेशनशिप था, बहुत बेहतरीन रिलेशनशिप था। आप दोनों का जो बॉन्डिंग था पास्ट में काफ़ी बेहतरीन था, काफ़ी प्यार था। बट कोई और पर्सन आने के बाद ये भी खुद माइंडसेट से चेंज हो गया, ये भी खुद, इसकी भी गलती है, और ये अपनी गलती को सुधारना चाहता है, अपनी मिस्टेक को सुधारना चाहता है, और आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। प्लस उसके साथ में मुझे ये दिख रहा है कहीं ना कहीं समवेयर कि यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग का मीन्स कोई और पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, फ्रेंड सर्कल से। कम ऑन, फ्रेंड सर्कल से
कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है कोई आपका, या जिसको आप जानते हो वहाँ से कोई पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होते नज़र आ रही है। और जो देखो बैलेंसिंग ज़रूर आपका रिलेशनशिप होगा। आपका पार्टनर को क्या लगता है मालूम है, इसको लगता है कि आपके साथ इसकी काफ़ी बैलेंसिंग लाइफ है। इसे लगता है कि आप इसे बहुत बैलेंस लेके चलते हो उस रिलेशनशिप को, उस रिश्ते में आप हमेशा अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते हो। अब इसको ये रियलाइज़ हुआ है, और कब रियलाइज़ हुआ है, जब ये पर्सन थर्ड पर्सन से हर्ट हो गया, जब इसको कर्मा मिल चुका है, जब ये परेशान हो गया है, जब इसका कोई किसी के साथ झगड़ा हो गया। अब इसको वो चीज़ याद आ रही है कि आप इसे कितना प्यार करते हो और आप कितना अटेंशन इसे देते हो, और हमेशा इस रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करते हो। यू ऑलवेज ट्राई टू मेक इट कि यार ये मतलब सही चले, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हो, पूरे एफर्ट्स डालते हो। और जिस वजह से यहाँ पर पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है कि आपकी जो लव लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आपके आ रहे थे, इनफैक्ट आई कैन टॉक अबाउट एंड आई कैन से कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में फाइनेंशियली जो इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, वो भी यहाँ पर सही होते नज़र आ रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे कि यहाँ पर एक ग्रोथ दिख रहा है, यानी कि बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर फाइनेंशियली ग्रोथ दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में, और आपके पैसे में भी यहाँ पर इंक्रीजमेंट दिख रहा है। जो फाइनेंशियली आप वीक दिख रहे हो, जहाँ पर दिख रहा है कि आपका लाइफ में कुछ इश्यूज़ हो, फाइनेंशियली आप फेस कर रहे हो, वहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है आपके करियर में। और आपके पार्टनर जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते थे, थर्ड पर्सन के साथ में जाके, एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर में जाके, वो पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर वो सपोर्ट सिस्टम मुझे होते दिखाई दे रहा है माय डियर फ्रेंड्स। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि देखो यार, ऑप्शंस इस पर्सन के क्या है ना, इश्यूज इसके ऑप्शंस है। अभी देखो किसी ने इसको हर्ट किया इसलिए ये आपके पास आना चाह रहा है। ये जो है ना ऑप्शन लेके चलता है। आप एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर में हैं, सॉरी ये हैं, ये मैरिड हैं आप, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर में, यानी कि कोई और ऑप्शन लेके घूमता है। और आई विल टेल यू वन थिंग, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये पर्सन एक पर्सन से नहीं बात करता, ये एक व्यक्ति से नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों से बात कर, बहुत सारी लड़कियों से बात करते हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है। सेकंड थिंग मुझे ये दिखाई देता है कि इनको उस लेवल का ईगो है कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनको ये लगता है कि मुझे कमी नहीं है, आई हैव सो मेनी ऑप्शंस। और वही चीज़ आपको इसके साथ करनी है, वैसे ही आपको इसके साथ बिहेव करना है। आपको कंप्लीटली देखना है कि यार नहीं, ओके तेरे पास है, मेरे पास भी है, मेरे पास भी कमी नहीं है। मैनी पीपल गॉट इट, आई हैव मैनी पीपल, इट्स फाइन, मेरे पास भी ऑप्शंस है। और ये एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा, तब जाके इसको सीख मिलेगी। अभी फ़िलहाल तो उसको सीख मिली है, फ़िलहाल तो इसका दिल टूट के, थर्ड पार्टी ने इसका दिल तोड़ के बुरा हाल कर दिया, पेनफुल एंडिंग, ज़बरदस्त तरीके से। जो एक्सपेक्ट नहीं था इसको, जो ये सोच रहा था कि नहीं यार सब ठीक होगा, बट यहाँ पर पानी फिर गया, कंप्लीटली पानी फिर गया। जिस वजह से ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, जिस वजह से ये पर्सन आपके साथ एक फिर से फ्रेंडशिप बिल्डअप करना चाहता है, फिर से वही चीज़ करना चाहता है कि आप दोनों में एक रिजल्ट आए, मतलब इस रिलेशनशिप में ग्रोथ हो, और आप इसको समझते हो, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आप इसे डोमिनेट नहीं करते हो, एटीट्यूड नहीं दिखाते हो। यही इसके लिए ये सब चीज़ें यहाँ पर ये सोचते हुए नज़र आ रहा है। यही सब की वजह से ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है और आपसे आगे बढ़ना चाह रहा है आपके साथ में। कार्ड देखते नेक्स्ट निकलता है कि कुछ ना कुछ आइडियाज़ भी देख रहा है। ये थोड़ा प्रैक्टिकल बहुत है, he is so much practical और she is so much practical। इसको क्या लगता है कि अब देखो ये वहाँ पर जैसे पेनफुल एंडिंग हुआ है, यहाँ पर इसके दिमाग में आप आए हो और ये सोच रहा है कि आपके साथ
कब बातचीत हो, और ये भी सोच रहा है कि इसकी तरफ से नहीं आपकी तरफ से एफर्ट्स हो, ताकि ये आपको घेरे में ले और बाद में आपको बताए कि यार तुमने मुझे बोला था, तुम मुझे बुला रहे थे, मुझे कमी नहीं थी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इसीलिए आई एम टेलिंग यू टुडे कि आपको इसको अभी भाव नहीं देना है। सामने से ये बात करेगा, सामने से ये आएगा, आपको वेट करना है, चीज़ें अपने आप बदलेगी। देखो कितना बड़ा चीटिंग इसके साथ हुआ है। इसने आपके साथ चीटिंग किया है और आप पीछे मुड़ के देखना चाह रहा है, और इसको ये रियलाइज़ हो चुका है कि इसने आपको धोखा दिया है। इसको रियलाइज़ हो चुका है कि अपनी सारी गलतियाँ, इतना बड़ा चीटर है, और सामने वाले ने इसको चीट कर दिया है। सामने वाले ने पेनफुल एंडिंग हो गया, इसको कर्मा मिल गया, इसके लिए पीछे मुड़ के देखना चाह रहा है, इसलिए आपके पास आना चाह रहा है। ये यहाँ पर सीधा सीधा पिक्चराइजेशन मुझे दिख रही है। आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को। समझ पा रहे हो? आई एम नॉट सेइंग कि ये इसको देखो कोई मिस गाइड भी करता है, कोई आके इसको भड़काता भी। आप अगर मैरिड हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्यों जाता है, या आपको इग्नोर क्यों करता है? क्योंकि इसकी फैमिली में उसको भड़का देता है, इसको मैनिपुलेट करता है, इसको डिस्ट्रैक्ट करता है, इसको गलत गलत बातें बताता है, आपके खिलाफ भड़काता है। कोई लोग षड्यंत्र रचते हैं आपके खिलाफ। आर यू विद मी? कोई षड्यंत्र रचते हैं आपके खिलाफ। दिस इज़ द रीज़न माय डियर फ्रेंड्स। सो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपको ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है। ये खुद के खुद आपके साथ वापस बढ़ेगा। देखो एफर्ट का कार्ड आया, लास्ट कार्ड निकाला मैंने, एफर्ट का कार्ड आया। ये खुद एफर्ट डालेगा, 100% एफर्ट डालेगा और इस रिलेशनशिप को बचाएगा।